नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास 1778 में वॉरेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जो इतिहास एवं भारतीय कला एवं संस्कृति की स्थापित हुई थी। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के ही द्वारा एक मदरसे की स्थापना की गई, जो कलकत्ता में है। 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी में संस्कृति कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापित किया। 1820 ईस्वी में डेविड हेयर ने बिशप कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। 1813 में चार्टर अधिनियम के तहत प्रत्येक वर्ष राजस्व से 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च होगा। अब भारत में शिक्षा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था वो 1828 से 1835 तक भारत में गवर्नर जनरल था। यह 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। फिर 1833 में चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन केंद्रीकृत कर दिया गया और अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहने लगेगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1832 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति का इसने गठन किया और इसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया और भारतीय शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए सलाह मांगी। 1835 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे मैकाले स्मरणार्थ को लेख कहा गया। इसे 1835 में इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, इसे मैकाले स्मरणार्थ लेख कहा गया। और मैकाले ने कहा कि भारतीयों की शिक्षा पद्धति लंदन के एक लाइब्रेरी के अलमारी पर रखे तख्ते से भी कमज़ोर है। 1835 में भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 तक बनकर आया, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत इसने भारतीय नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा शुरू की और 1854 में ही शिक्षा पद्धति के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि मैग्ना कार्टा था, भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए लाया। चार्ल्स वुड डिस्पैच की ही सलाह पर 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय 1857 में स्थापना हुई। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे विश्वविद्यालय बने। मैग्ना कार्टा की बात करें, मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा महाराजा किंग जॉन ने ब्रिटिश नागरिकों के लिए कुछ अधिकार लिखवाए गए, वही मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। लॉर्ड रिपन की बात करें, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक था। इसने प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए आयोग का गठन 1882 में हंटर आयोग बनाया। हंटर आयोग है और हंटर आयोग ही प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए आया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक था। इसने भी शिक्षा में सुधार के लिए 1902 में रैले आयोग का गठन किया। लॉर्ड कर्जन ने भी शिक्षा में सुधार के लिए 1902 में रैले आयोग का गठन किया। 1902 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना और रैले के ही अनुसार 1904 में ब्रिटिश संसद से बिल पारित हुआ, जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनकर आया और इसी के प्रयासों से लोक सेवा आयोग आया और न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष कर दी गई। 1904 में लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। 1917 में सैडलर आयोग आया, जिसकी अध्यक्षता माइकल सैडलर ने की थी। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इसी आयोग में कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय का गठन होगा। मैसूर, पटना, दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, ढाका, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनवाए गए। इसी के प्रयास से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना।